तो आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज ग्रामर भी सीखेंगे इन क्वेश्चंस की हेल्प से और एरर डिटेक्शन भी करेंगे, है ना। तो ग्रामर भी बहुत सारी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे सेंटेंस में एरर बताओ आप लोग, क्या एरर है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड टेल मी विच पार्ट इज इनकरेक्ट। किस पार्ट में एरर है। चलो देखते हैं, लेट्स सी कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। तो क्या दे रखा है, डिस्पाइट द पब्लिसिटी कैंपेन्स, इन कैंपेन्स के बावजूद, किन कैंपेन्स के बावजूद, आयुर्वेदा को प्रमोट करने वाले कैंपेन्स के बावजूद, योगा को, यूनानी को, सिद्धा को, होम्योपैथी को, इस आयुष को, इन सब को प्रमोट करने के बावजूद सच्चाई ये है कि इन सारे के सारे सिस्टम्स में क्या है, इन सारे के सारे सिस्टम्स में ट्रस्ट की कमी है। और पहले ही क्वेश्चन पे सभी लोग बोल्ड हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, क्योंकि इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। दूर दूर तक इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं थी। और मुझे बहुत दुख हुआ कि 90% बच्चों का आंसर गलत निकल गया। चलो कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। पहला ग्रामर का कॉन्सेप्ट डेस्पाइट। डेस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। हमेशा याद रखना कि डेस्पाइट अगर आता है तो अकेले आता है, अगर इंस्पाइट आता है तो इंस्पाइट के आगे क्या आता है, ऑफ आता है। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर्स होते हैं, मतलब दोनों के दोनों ही ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। इसमें कोई गलती नहीं थी। ट्रस्ट का डेफिसिट है, मीन्स ट्रस्ट की कमी है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। ये इसका सब्जेक्ट कौन क्या है, किस चीज़ की कमी है, ट्रस्ट की कमी है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ट्रस्ट डेफिसिट ही है, कि ट्रस्ट की कमी है इन सिस्टम्स में। तो आंसर वॉज नो एरर। चलो अगला सवाल पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और पहले सवाल में जो आपने मुझे दर्द दिया है, जो मुझे आपकी वजह से किस चीज़ का सामना करना पड़ा है, ऑर्डियल का। आज सुबह सुबह द हिंदू में ये वर्ड पढ़ा था। क्या मीनिंग था ऑर्डियल का, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। आशा करती हूँ कि वो दर्द आप मुझे दोबारा ना दें और इस क्वेश्चन का आंसर सही दें। चलो अगला क्वेश्चन। क्या घोटाला है इस क्वेश्चन में। फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस ये बात समझ में आती है कि आयुर्वेदा जो है मेडिकल सिस्टम नहीं है फर्स्ट चॉइस, मतलब पहली चॉइस नहीं होती आयुर्वेदा फॉर मच पीपल। क्या एरर है, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि मच को हम उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनको गिन नहीं सकते। उन चीज़ों के साथ हम किसको इस्तेमाल करते हैं, मच को। मच इन्फॉर्मेशन, मच न्यूज़, मच वाटर, मच सॉइल, मच सॉल्ट। मैनी को हम उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। मैनी फ्रेंड्स, मैनी क्लासमेट्स, मैनी बुक्स, मैनी बॉटल्स। तो गिनने वाली चीज़ों को मैनी, ना गिनने वाली चीज़ों को मच। सम जो शब्द होता है उसको दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। सम जो शब्द होता है वो अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है। फ्यू जो शब्द होता है वो काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, जिसको गिन सकते हो। लिटिल जो शब्द होता है वो भी काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, जिसको गिन सकते हो। लेस जो होता है वो भी, लेस और लिटिल ये दोनों किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। तो जिनको गिन नहीं सकते लेस यूज़ करो, लिटिल यूज़ करो, मच यूज़ करो। जिनको गिन सकते हो मैनी यूज़ करो और फ्यू यूज़ करो। तो लोगों को तो गिन सकते हैं, मेरे घर में 6 लोग रहते हैं तो गिन सकते हैं, तो क्या आएगा, मैनी पीपल आएगा। राइट, वेरी गुड। ये सवाल आप लोगों ने ठीक आंसर दिया है, वंडरफुल। चलो अगला क्वेश्चन।
स्टार्स तो हो सकता है, स्टार्स को गिन तो सकते हो। मेरे सर के ऊपर 5 स्टार्स हैं, 6 स्टार्स हैं, 10 स्टार्स हैं, मुझे 1 स्टार दिख रहा है। स्टार काउंटेबल है, उसमें घुटाला मत करना कभी। कोई कहे कि स्टार अनकाउंटेबल है तो उसको बोलो कि सर जी, मैडम जी, आप अपनी इंग्लिश ठीक कीजिए, स्टार काउंटेबल तो है लेकिन इनफाइनाइट है। समझ में आती है इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल में डिफरेंस? स्टार्स इनफाइनाइट है मतलब बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गिन नहीं सकते। काउंटेबल तो है लेकिन इनफाइनाइट है। मैम बहुत सारे हैं इसलिए अनकाउंटेबल कर दिया, नहीं, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो थोड़ा सा भी हो, कम भी हो, तब भी ना गिन सको, उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। हेयर भी अनकाउंटेबल है, हेयर इज अनकाउंटेबल, बालों को गिन नहीं सकते। ये जो मैं गिन रही हूँ ना वो स्ट्रैंड्स को गिन रही हूँ, बालों को नहीं गिन सकते। किसी को कभी बोलते हुए सुना है कि मैं 350 बाल कटवाने जा रहा हूँ, या उसके 10 बाल छोटे हैं, 12 बाल लंबे हैं। चलो, आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, आज आप लोगों के लिए एक वीडियो भी आने वाली है, जिन लोगों को ये पार्ट ऑफ स्पीच में दिक्कत है ना, इसी चैनल पे मैं कभी वीडियो भी डालूंगी शाम को, कि वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है कितना ट्रस्ट नहीं करते, पूरा ट्रस्ट नहीं करते। तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, तो ट्रस्ट इट फुली आएगा, फुल नहीं आएगा। तो जो आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स भी हैं ना, वो भी इस बात को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था 6th कांग्रेस में नवंबर 2014 को। तो यहाँ पे क्या आएगा? फुल नहीं, फुली आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जैसे किसी का ब्रेकअप के बाद पैचअप हुआ तो अब उसने क्या बोला सामने वाले को? आई डोंट ट्रस्ट यू, फुल नहीं, आई डोंट ट्रस्ट यू फुली, आई डोंट ट्रस्ट यू कंप्लीटली, या फिर आई ट्रस्ट यू पार्शियली। तो ये सारे शब्द किसके बारे में बता रहे हैं? वर्ब के बारे में बता रहे हैं, ट्रस्ट के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सब में क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। कोई दिक्कत? चल, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और मुझे एरर बताइए। हद से ज़्यादा स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म का मीनिंग क्या होता है? डाउट। हद से ज़्यादा डाउट है। किस टॉपिक पे हद से ज़्यादा डाउट है? पब्लिक के माइंड में हद से ज़्यादा डाउट है कि ये जो आयुर्वेदिक थ्योरीज हैं कितनी साउंड हैं, कितनी सही हैं और कितनी फ्रूटफुल हैं। फ्रूटफुल मीन्स कितना इफ़ेक्टिव हैं, इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं कितना इफ़ेक्टिव हैं। आ गए दो प्यारे प्यारे शब्द, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है? नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है अभ्यास। प्रैक्टिस क्या होता है? वर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? अभ्यास करना। तो उसकी अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस, इट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रैक्टिसेस नहीं, प्रैक्टिसेस आएगा। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट, कि उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी फ्रूटफुल हैं, कितना काम करती हैं। जैसे प्रैक्टिस होता है ऐसे ही एडवाइस होता है, सलाह, ऐसे ही बिलीफ होता है, विश्वास। ये दोनों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। एडवाइज और बिलीव, प्रूव, ये क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं। इसमें एक प्रूफ और ऐड कर सकते हो, प्रूफ भी क्या है? नाउन है। क्लियर सभी को? मैम वाइड स्प्रेड से पहले आना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा डाउट है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले सवाल का आंसर देंगे। और एक चीज़ और, एक मुझे थम्स अप और दे दो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आप सभी के नाम पढ़ सकूँ। सभी लोग मुझे अपने नाम बता देंगे, मतलब थम्स अप दे देंगे तो आप लोगों के नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अगर इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वो भी तुरंत ही तुरंत कर देंगे। मैम आप साथ में रूल नंबर भी बता दो। बेटा रूल नंबर बता के क्या होगा?
रूल नंबर थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, रूल नंबर थोड़ी ना याद रखना है हमें, हमें तो कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। द आर्केइक थ्योरी, आर्केइक का मीनिंग क्या होता है? पुरानी। तो पुरानी थ्योरी जो कि एप्ट है, एप्ट मीन्स सटीक है, एकदम सूटेबल है, एकदम सही है। तो पुरानी थ्योरी जो कि बिल्कुल सही है, टू अराउज सस्पिशन, लोगों के मनों में डाउट जगाने के लिए, इन द माइंड ऑफ एजुकेटेड पेशेंट्स। तो जो पुरानी थ्योरी है जो कि बिल्कुल सही है, डाउट जगाने के लिए एजुकेटेड पेशेंट्स के माइंड्स में, वो थ्योरी कैसे फैलाई जाती है? पेडल्ड मीन्स फैलाना। वो थ्योरी कैसे फैलाई जाती है कि वो क्या है? सोफिस्टिकेटेड डॉगमा है। अभी जो डॉगमा है ना, ये प्रिंसिपल है एक तरीके से, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल। अब ये जो है सिंगुलर नाउन है, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस थ्योरी को एक सोफिस्टिकेटेड डॉगमा की तरह फैलाया जाता है, इसको एक सोफिस्टिकेटेड मीन्स मॉडर्न, एक मॉडर्न प्रिंसिपल की तरह फैलाया जाता था। यहाँ पे आर्टिकल नहीं था इस नाउन का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल अ लगाया। सो विच पार्ट वॉज इनकरेक्ट? राइट, डी पार्ट वॉज इनकरेक्ट। अभी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, प्यारा राज दुलारा वाला क्वेश्चन। क्यों था ये इसलिए था क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि ये जो इज़ है, इसकी जो वर्ब जो है, ये इस वर्ब का जो नाउन था वो थ्योरी था। ये कितने लोगों को बात समझ में आ रही थी कि इस वर्ब का जो नाउन था वो क्या था? इस वर्ब का जो नाउन था वो थ्योरी था। क्यों? क्योंकि देखो ये दैट है, तो ये कंजंक्शन था, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन था, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था इन से, तो ये भी क्या थी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये ऑफ से शुरू हो रहा था, ये भी क्या थी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो भले ही वर्ब और उसका सब्जेक्ट दूर दूर थे, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता अभी भी था। ये सिंगुलर था इसलिए इज आया। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे यहाँ पे आर आएगा, नहीं आर नहीं आएगा, पेशेंस सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी वॉज द सब्जेक्ट। अराउज का मीनिंग होता है जगाना, अराउज किया किसी चीज को, इसका मतलब क्या किया? जगाया। कोई दिक्कत किसी को भी? अगले क्वेश्चन पर आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर दो। अराइज अलग शब्द है, अराउज अलग शब्द है, दोनों ही वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। अराइज इज जगाना, सॉरी अराइज इज जागना, अराउज इज जगाना। अराइज क्या होता है? जागना। अराउज क्या होता है? जगाना। दोनों ही वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है। ट्रीटमेंट्स आर मेड, ट्रीटमेंट्स लाए गए हैं किस चीज़ से बचने के लिए? जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंटल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मीन्स जांच, तो ट्रीटमेंट्स लाए गए हैं जांच से बचने के लिए। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी इन थ्योरीज में बेस है। हमेशा याद रखना, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये तीन फ्रेजेस होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। इनका मीनिंग क्या होता है? इसका कारण ये है क्योंकि, हाँ क्योंकि सास भी कभी बहुती वाला क्योंकि, तो इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो ओइंग के आगे ऑफ नहीं लगा सकते, बिकॉज के आगे टू नहीं लगा सकते, ओइंग के आगे क्या आता है? TO2 आता है। सो सी पार्ट इज इनकरेक्ट, सी पार्ट में एरर है। कोई दिक्कत? कुछ बच्चे परफेक्शन बैच को लेके डाउट्स पूछ रहे हैं। बेटा एक नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स आंसर हो जाएंगे, डोंट वरी। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना तो टीम आपको कॉल करके आपके खुद सारे डाउट्स क्लियर करेगी। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस पे फोकस करो प्लीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या एरर है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। प्यारा क्वेश्चन ये, मुझे एक बात बताना, एक सेंटेंस मैंने दिया, उस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी? यूजिंग हिज इनोसेंस टू विन द गेम डैश या विन द गेम्स डैश इजी फॉर मी। बताओ यहाँ पे मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं? पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। उसकी इनोसेंस मीन्स भोलापन। गेमों को जीतने के लिए उसके भोलेपन का इस्तेमाल करना मेरे लिए आसान था। तो इज लगाऊं या आर लगाऊं? सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट गेम्स है या यूजिंग है? गेम्स को जीतने के लिए उसके इनोसेंस का, उसके भोलेपन का इस्तेमाल करना इजी था मेरे लिए। तो क्या आसान था मेरे लिए? गेम्स जीतना आसान था या गेम्स जीतने के लिए उसके भोलेपन का इस्तेमाल करना आसान था? इस्तेमाल करना आसान था। इसका मीन्स इसका सब्जेक्ट कौन है? यूजिंग है। इसका मतलब क्या आएगा? इज आएगा या फिर वॉज आएगा? प्रेजेंट में कह रहे हो तो इज, पास्ट में कह रहे हो तो वॉज। आर या वर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट वॉज यूजिंग। कोई दिक्कत? चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। जब थ्योरीज को छुपा के रखा जाता है, मिस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? उनको क्लियरली बताया नहीं जाता। उनका इस्तेमाल करना लोगों की डिमांड्स को ख़त्म करने के लिए, लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि जितनी भी इसकी प्रैक्टिसेस हैं इसको वेरीफाई करके दिखाओ, कितनी भी इसकी प्रैक्टिसेस हैं इसको एक्चुअल में करके दिखाओ कि काम करती भी या नहीं करती हैं। तो इन डिमांड्स को ख़त्म करने के लिए उनका इस्तेमाल करना अब ईजी हो गया है। तो समझ में आ रहा है, यूजिंग इज द सब्जेक्ट हियर। सब्जेक्ट क्या है? यूजिंग है। इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिकम्स रादर ईजी आएगा। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं। कोई परेशानी, दुविधा इस कॉन्सेप्ट में? अच्छा चलो मुझे एक और बात बता दो। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? कौन सा टेंस है? इज एम आर के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। और कौन से टेंस में होता है? राइट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। रादर के साथ देन तब लगाते हैं जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अदरवाइज देन नहीं लगाते। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रामर की और गहराइयों में जाना पड़ेगा, बट देखते हैं कितने लोग उन गहराइयों में जा पाते हैं बिना डूबे हुए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, और वो क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है उसको ध्यान से देखना। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, माई नेम इज़ राम इज़ नोन टू ऑल। ये सबको पता है कि मेरा नाम राम है। बताओ इस सेंटेंस में मैंने गड़बड़ क्या की? माई नेम इज़ राम इज़ नोन टू ऑल, इस सेंटेंस में गड़बड़ है। कोई मुझे बता सकता है क्या गड़बड़ है? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इस सेंटेंस में गड़बड़ ये है कि ये जो इज़ है ना, ये वर्ब है। इस वर्ब से पहले क्या आएगा? इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। अब ये जो माई नेम इज़ राम है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। ये पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन है। और जब भी एक पूरे के पूरे सेंटेंस को या एक पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन को आप सब्जेक्ट बनाते हो,
जब भी आप एक पूरे के पूरे सेंटेंस को या पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक सब्जेक्ट बनाते हो तो उससे पहले या तो दैट लगा देते हो, उससे पहले क्या लगाते हो, THAT दैट लगाते हो, तभी जाके वो पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या बन पाती है, वो एक सब्जेक्ट बन पाती है। तो इस सेंटेंस को ठीक कैसे करोगे, दैट माई नेम इज़ राम, कि मेरा नाम राम है ये सबको पता है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, दैट माई नेम इज़ राम इज़ नोन टू ऑल। इज़ द कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को, बहुत गहराई वाला कॉन्सेप्ट है ये। एक और सेंटेंस से करें, मैंने लिखा दैट ही wakes up at 4 a.m. every day is a common view of the class। ये सबका कॉमन व्यू है, सब लोग ये मानते हैं कि वो रोज़ सुबह 4 बजे उठता है। तो दैट ही वेक्स अप एट 4 a.m. एवरी डे, कौन सी बात है, कॉमन व्यू है, ये पूरी की पूरी बात एक कॉमन व्यू है। तो इस पूरी बात को सब्जेक्ट बनाना था, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया, दैट लगाया। चलो अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में ठीक क्या करूँगी, कि आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट्स स्लोली हील करते हैं, कि आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट्स स्लोली हील करते हैं, ये एक कॉमन व्यू है जो हर किसी की हिसाब से सही है। पब्लिक इमेज बन चुका है, क्या पब्लिक इमेज बन चुका है कि आयुर्वेदा के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो धीरे धीरे हील करते हैं। तो इज़ का सब्जेक्ट हो गया माई नेम, इज़ का सब्जेक्ट क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस। क्लियर सभी को, एवरीवन। तो अगर समरी क्या हो गई, अगर एक पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले उठा के दैट लगा दो। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ आंसू भाई एडिटोरियल पढ़ा था, उसकी अब ग्रामर कर रहे हैं। बताओ इसमें क्या एरर है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इनफ। इनफ जो शब्द है ना, जो आप जनरली कहते हो, इनफ इज़ इनफ नाउ यार, बहुत टाइम निकाल दिया, तैयारी ढंग से नहीं करी, इस बार तो इनफ हो चुका है, अब तो बहुत मेहनत करनी है। तो इनफ ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ड है सॉरी, ये एडवर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। इनफ क्या होता है, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जब ये एडवर्ब होता है तो ये क्या होता है, ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है। जब ये एडवर्ब होता है किसके बाद में आता है, ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार आई एम टैलेंटेड इनफ, मैं ना अच्छी खासी टैलेंटेड हूँ। अपने भाई को आपने क्या बोला, यू आर स्टूपिड इनफ। इसके आगे और भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, तुम ना अच्छे खासे बेवकूफ़ हो इस काम के लिए। तो एडजेक्टिव के ये दोनों वर्ड्स क्या थे, एडजेक्टिव थे। तो इनफ क्या हुआ, एडजेक्टिव के बाद में आया, और जो शब्द एडजेक्टिव के बाद में आके उसके बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है। तो इनफ क्या था यहाँ पे, एडवर्ब था। लेकिन 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 जब ये इनफ नाउन के बारे में बताता है तो ये क्या होता है, नाउन से पहले आता है। जब ये इनफ नाउन के बारे में बताता है, ये नाउन से पहले आता है। इनफ बेवकूफ़ी हो चुकी है, इनफ स्टूपिडिटी, बहुत नॉनसेंस कर ली तुमने, इनफ नॉनसेंस। इस कमरे में ना बहुत जगह है, इनफ स्पेस है, मेरे दिल में बहुत जगह है, इनफ स्पेस। तो जब नाउन के बारे में बताता है तो नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है तो एडजेक्टिव के बाद में आता है। अभी मटेरियल नाउन होता है, तो अभी हमने पढ़ा नाउन से तो पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज़ इनफ मटेरियल। तो मेडिकल लिटरेचर जो है उसमें अच्छा खासा सामान है, अच्छी खासी चीज़ें हैं कि हम इस अप्रोच को क्या कर सकें, वैलिडेट कर सकें। सब्सटैंशिएट का मीनिंग क्या होता है, उसको सही प्रूफ कर सके, कम से कम रूल्स के हिसाब से। तो सो विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट, ए पार्ट इज़ इनकरेक्ट। हाँ तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, इनफ ड्रामा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक।
एनी दुविधा? आई होप नहीं है। मैम दिल में जगह तो हमारी भी बहुत है। चलो बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन, घर में जगह हो या ना हो, दिलों में ज़रूर जगह होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू। बताइए क्या एरर है सेंटेंस में? फिर से एक बड़ा प्यारा शब्द आया, एंटर। किसी ने आके आपको प्रपोज किया और उसने बोला आई वॉन्ट टू एंटर इन योर हाउस एंड स्टे देयर परमानेंटली, एंड स्टे देयर परमानेंटली। तो आपने उसको क्या बोला? तुम्हारा ये प्रपोज करने का तरीका तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ों का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए था। पहले तो अगर घर की जगह तुमने दिल बोला होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, और दूसरी बात ये थी, जब भी एंटर का मतलब बाहर से अंदर आना होता है तो कभी भी इन नहीं लगाते। जब भी एंटर का मतलब बाहर से अंदर आना होता है तो ना ही इन आता है, ना ही इनटू आता है, ना ही इनसाइड आता है, कुछ नहीं आता। तो एंटर के आगे कभी भी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। आई वॉन्ट टू एंटर योर हार्ट एंड स्टे देयर परमानेंटली, दिस शुड हैव बीन द राइट वे ऑफ प्रपोजिंग समवन। दूसरी बात, माना कि एक प्रपोजिशन, एक फ्रेजल वर्ब होता है एंटर इनटू, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। और उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है किसी अग्रीमेंट को साइन करना, साइन एन अग्रीमेंट, या किसी ट्रीटी को साइन करना। दैट इज व्हाट एंटर इनटू। क्लियर? कोई दिक्कत दुविधा? तो एक नया नया इंसान जो कि एंटर करता है तो इन नहीं आएगा। एक नया नया इंसान जो कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की फील्ड को एंटर करता है, उसका सामना होगा, वुड बी ग्रेटर मीन्स उसका सामना होगा इन सारी मुश्किलों से। पब्लिक की सोच को लेके जितनी भी मुश्किलें हैं उसका इन सब से सामना होगा। सो एरर इज इन विच पार्ट? एरर इज इन ए पार्ट। क्लियर? एंटर्ड क्यों होगा मैम? प्रेजेंट को पास्ट कर दो। क्यों कर दो प्रेजेंट को पास्ट? चाहते क्या हो? एंटर सही है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होता है कि आगे वुड लिखा हुआ है तो ये भी पास्ट होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा। एंटर्स सही है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस सेंटेंस को और सारी गलतियां निकाल के लाओ सामने। नोविस मीन्स नया नया, इनएक्सपीरियंस्ड। बताओ क्या एरर है? कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इमेजिनेशन की। कोई ऐसी चीज़ की जो रियलिटी नहीं है। काश मैं अंबानी का बेटा होता, या काश मैं अंबानी की बेटी होती, काश मैं कोई महलों की रानी होती, राजा होता। तो जब भी हम इस तरह के इमेजिनेशन की बात करते हैं, या वो चलता तो ऐसे जैसे कि पूरे शहर का वो बादशाह हो, इस तरह की जब भी हम बातें करते हैं, ही वॉक्स एज इफ, या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो वॉक्स की जगह क्या लिखेंगे? वॉक्ड लिखेंगे। ही वॉक्ड, वो ऐसे चला जैसे कि वो यहाँ का राजा है। तो ही वॉक्ड एज इफ ही वर द किंग ऑफ द सिटी।
तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम पास्ट टेंस में हमेशा वर लगाते हैं, कभी भी वॉज नहीं लगाते। तो कभी भी इफ़ लिखा हो, एज इफ़ लिखा हो, और अगर पास्ट टेंस की बात हो रही हो, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही हो, तो आप क्या लगाओगे उस केस में? हमेशा वर लगाओगे। तो आंसर क्या है? एज इफ दिस वर नॉट इनफ, जैसे कि ये बहुत इनफ नहीं था। ही वुड सून डिस्कवर, उसे तुरंत के तुरंत पता चलता है कि उसको जो कॉलेज में इतनी सारी ट्रेनिंग दी गई थी, इतने बड़े बड़ा उसको कलेक्शन दिया गया था पुराने पुराने विजडम का, उसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही है जो वो यूज़ कर सकता है पेशेंस के ऊपर। तो आंसर वुड बी व्हाट? दिस वॉज नॉट इनफ, नहीं, दिस वर नॉट इनफ विल कम। क्लियर सभी को? चलो, अच्छा, आज मैं ना आप लोगों को एक वीडियो दूंगी, उस वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को ना पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है। तो उसमें मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है? तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। ये सभी का होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर? चलो, मज़ा आ रहा है अचीवर सीरीज़ में सभी को? आई होप येस, एवरीबडी इज़ एंजॉइंग अचीवर सीरीज़। चलो, ग्रेट। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अभी मैं पिछली क्लास के विनर का नाम बता देती हूँ जिसने होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। बट उससे पहले एक चीज़, एक तो अगर आप लोगों को ग्रामर की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक ज़रूर ले लेना। उसमें क्या है? कंप्लीट ग्रामर की समरी है, जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, और प्लस 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। तो उससे क्या होगा? आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आप पूरे टाइम क्लास के बीच में पूछते रहते हो बार बार, एक बार मैं बता रही हूँ, एक बार अच्छे से सुन लो। परफेक्शन आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिल रहा है। 2.0 से 5.0 परफेक्शन रिकॉर्डेड मिल रहा है। 6.0 से 8.0 आपको कंप्लीट लाइव मिल रहा है। कंप्लीट ग्रामर बैच आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी है। फीस इतनी है। डिस्काउंट लगाओगे, निमिषा कोड लगाओगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझसे इस नंबर पे 9953, हाँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ये अभी कुछ टाइम के लिए ही आया है, क्योंकि आप लोगों ने इतने मेल्स करे, अनअकैडमी को इतने मेल्स करे। लास्ट परफेक्शन का रिकॉर्डेड आया था जनवरी में, फिर वो फरवरी में बंद हो गया। तो आप लोगों ने बहुत मेल्स किए, सब कुछ किया, तो इस वजह से अनअकैडमी ने ये निकाल दिया है इंडिविजुअल बैच। भगवान जाने कब तक चले, कब बंद हो जाए, मुझे भी नहीं पता। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन इट, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, इतना ज़्यादा हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एडमिशन्स रोक दिए गए थे। उसके बाद 1 ईयर के बाद दोबारा ये निकला है। तो जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे इंडिविजुअली, मतलब आप कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, तो आप इसको लो। अगर आप कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट बैंक एग्जाम्स वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। कंप्लीट बैंक एग्जाम्स वाला सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, और आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ इंग्लिश चाहिए, तो इसको ले लो। ठीक है? और कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी ज़िंदगी में हो तो बताना। कोशिश करना पढ़ाई से ही रिलेटेड हो। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसमें आपको PDF मिल जाएगी आज की क्लास की, एनोटेशन वाली मिल जाएगी, और सारे लिंक, सारी मैगजीन्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। परफेक्शन को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, इस वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरी वेंसडे और एवरी संडे परफेक्शन की फ्री क्लास भी होती है, उसको देख लो। नहीं तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसका लिंक मैं अभी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे देना होमवर्क में, और लेट मी सी कितने लोग ने ठीक दिया। एक बार लास्ट क्लास में जिस बच्चे ने सही आंसर दिया था, उस विनर का नाम अनाउंस कर देती हूँ, जिसको बुक दी जाएगी हमारी तरफ से, और उस बच्चे का नाम है शुभम गौतम 8875। बेटा एक मुझे मेल कर देना, मेरी मेल ID पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना, वो कमेंट आप ही ने किया था, जिससे कि टीम आपको कनेक्ट कर सके। ठीक है? तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and